हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 मैथ चैप्टर 12 का रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का मैं आपका पहला का 2 सम ए और बी लेके आई हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 12.2 है। 12.1 में रेशियोज़ था, रेशियोज़ पर आधारित सारे सम थे। इसमें प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में हम लोग आ गए, इसमें प्रोपोर्शंस के सम हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेशियो के बारे में तो हम अच्छी तरह परिचित हो गए। किसे कहते हैं रेशियो, किसे कहते हैं सब जानते हैं। हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते थे डिवाइड के द्वारा, तो उसे रेशियो कहते हैं। और प्रोपोर्शन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, दो रेशियो जब इक्वल हो तो प्रोपोर्शन कहते हैं उसे। दो रेशियो जब इक्वल होते हैं उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। और उसे हम इस साइन के द्वारा जानते हैं। ये साइन दो रेशियो को इक्वल करता है, तो ऐसे बोलो या इक्वल का साइन दो, तो इसे ही हम प्रोपोर्शन कहते हैं। आपको रेशियो में देखिए इस टू बोलते थे, यहाँ पर दो रेशियो को इक्वल करना है, इसलिए दो रेशियो को इक्वल करते हैं तभी वो प्रोपोर्शन कहलाता है। इसलिए दो रेशियो का साइन है, ये है आपका दो रेशियो का साइन, यानी इसे प्रोपोर्शन का साइन भी कहेंगे। एक रेशियो में दो होता है तो यहाँ 4 है, दो रेशियो का है यहाँ पे तो 4 इसीलिए है। एक में 2 तो यहाँ 2 से कंपेयर करना है रेशियो का, इसलिए 4 है। इसे प्रोपोर्शन का साइन बोलते हैं या इक्वल बोलो इसे। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। किसे कहेंगे प्रोपोर्शन। इफ टू रेशियोज आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन एंड यूज द सिंबल, यही 4 डॉट का या इक्वल का साइन, टू इक्वेट द टू रेशियोज। दो रेशियो को हम इक्वेट करके पता लगा लेते हैं कि ये आपस में है प्रोपोर्शन की नहीं। अब एग्जाम्पल से आप अच्छे तरह समझोगे स्टूडेंट। चलिए एग्जाम्पल से आपको मैं समझाती हूँ। देखिए, राज परचेज 3 पेन्स फॉर ₹15 एंड अनु परचेज 10 पेन्स फॉर ₹50। राज 3 पेन्स खरीदता है 15 रुपये में और अनु खरीदता है कितने में, 10 पेन को खरीदा है, मतलब 50 रुपीज़ में। राज ने खरीदा है 3 पेन्स फॉर ₹15 और अनु परचेज 10 पेन्स फॉर ₹50। तो हुज पेन्स आर मोर एक्सपेंसिव। तो कैसे पता लगेगा स्टूडेंट्स। देखिए, प्रोपोर्शन में क्या करना है आपको, जैसे आप रेशियो में करते थे सेम ही चीज़ होगा, लेकिन जैसे अब अलग अलग है, सेम चीज़ है। जैसे राज ने खरीदा तो अनु ने भी खरीदा, तो रेशियो पेन का पहले निकाल लो। सेम चीज़ का पहले नंबर ऑफ पेन्स परचेज बाई राज, रेशियो निकालो। रेशियो पेन का हम निकाल रहे हैं पहले, और नंबर ऑफ पेन्स परचेज बाई अनु का निकालो। दोनों के पेन का निकालो पहले रेशियो, ठीक है। तो देखिए, राज परचेज 3 पेन्स फॉर ₹15 एंड अनु परचेज 10 पेन्स फॉर ₹50। तो देखिए यहाँ पर हम रेशियो पेन्स निकाल रहे हैं, तो पेन्स को लिखो, राज का पेन्स अपॉन अनु के पेन्स 10। राज ने 3 पेन्स खरीदे 15 रुपये में और अनु ने 10 पेन्स खरीदे 50 रुपीज़ में। तो पहले पेन्स का रेशियो निकालो, 3/10 हो गया। इसने 3 पेन्स खरीदे, इसने 10 पेन्स खरीदे, तो 3:10 हो गई, कटने वाला नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कॉस्ट को भी इसी तरह से रेशियो निकालिए। आपके राज का जो पेन है उसका कॉस्ट को डिवाइड करिए अनु ने जो पेन खरीदे जितने रुपए में उसके कॉस्ट से। तो 15 रुपीज़ में खरीदे थे 3 पेन, तो 15 अपॉन, इसने 10 पेन 50 रुपीज़ में खरीदे तो 15/50 करिए। दोनों यहाँ पर कॉस्ट है डिवाइड, ऊपर में दोनों पेन्स को डिवाइड किया, यहाँ कॉस्ट को डिवाइड करना है। तो देखिए कटने वाला है नंबर, 15/50 था, 5 3 जा और ये 5 3 जा 15 आई, 5 10 जा 50, 3/10 देखिए सेम आ गया रेशियो, 3:10। दोनों का रेशियो सेम आ गया। सो ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शन है। बस यही समझना है स्टूडेंट। सो बोथ रेशियोज आर इक्वल, हेंस वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन है। तो हुज पेन्स आर मोर एक्सपेंसिव, तो यहाँ पर तो इक्वल आ गया,
इसलिए इसे प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो मोर एक्सपेंसिव कोई नहीं है, बस ये नंबर्स आपस में क्या हैं, बोथ रेशियोज आर इक्वल, बोथ रेशियोज आर इक्वल, सो हेंस वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। समझ गए प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, इसलिए एग्जाम्पल लेके मैं आई। तो अब पहला सम बना लेते हैं। अब आप समझ गए तो अब पहला बनने वाला है। देखिए यहाँ 4 नंबर है स्टूडेंट्स, देखिए 15, 45, 40 और 120। क्या ये आपस में प्रोपोर्शन हैं? कैसे पता लगाएंगे? पहले वाले दोनों को पहले रेशियो निकालिए, फिर दूसरा पहला वाला और दूसरा का रेशियो निकालिए, डिवाइड करके रेशियो निकलता है ना। यहाँ भी तीसरे और चौथे यानी पहला दूसरा का एक साथ रेशियो और तीसरे चौथे का एक साथ। तो चलिए निकालते हैं स्टूडेंट। देखिए एक का रेशियो ऑफ 15 to 45 का निकाल लीजिए। बस डिवाइड करना है, 5 से कटेंगे, 5 3 जा 15 और ये 9 5 जा 45। फिर भी अभी 3 से 9 कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 आया, यानी 1:3 रेशियो आया। पहले वाला का रेशियो 1:3 आया। अब रेशियो 42, देखिए अब इस नंबर को 42 120 यानी 42 120। पहला और दूसरा का रेशियो निकाले, फिर अब तीसरा और चौथा का एक साथ निकाले। ये 40/120 हो जाएगा इसका रेशियो 40/120। रेशियो 40/120 निकालते हैं, 40/120 हो जाएगा 1/3। देखिए ये भी 0 से 0 कट गया, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 यानी 1:3। दोनों का रेशियो सेम आ गया स्टूडेंट्स। तो यही प्रोपोर्शन हुआ। सो सिंस आप लिख सकते हो, अब इसको आप लिख सकते हो इन नंबरों को कि 15:45 ऐसे लिख सकते हो। रेशियो इज टू, अपॉन का मतलब इज टू ही तो बोलते थे हम रेशियो में। तो 15:45 इज इक्वल्स लिख सकते हो। इक्वल आ गया, दो रेशियो यहाँ पर इक्वल आ गया, इक्वल दे दिया रेशियो, तो यहाँ पर इक्वल का साइन दे सकते हो। इज इक्वल टू 40:120 हो गया। सो देयरफॉर 15, 45, 40 और 120 आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट, कितना ईजी है ना। दोनों रेशियो सेम आ गया दोनों का, इसलिए ये चारों जो नंबर है प्रोपोर्शन है। ये चारों नंबर आपस में क्या है, प्रोपोर्शन है, क्योंकि दो दो के साथ लेके हम रेशियो निकाले। तो यही रेशियो निकालने का तरीका है, प्रोपोर्शन निकालने का तरीका है। पहला दूसरा का पहले रेशियो निकालिए, रेशियो 15 to 45, फिर दूसरा का निकालिए 40 to 120 का रेशियो। तो ये है, ये आपस में है। नहीं भी होते हैं क्वेश्चन, चलिए बी में देख लेते हैं, नहीं वाले भी होते हैं इसमें, इसलिए सब पूछा है। डिटरमाइन इफ फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन, आपको पता लगाना है इसको बना के ही, ऐसे ही दो रेशियो को कंपेयर करके। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बी में है 33, 121, 9 और 96। तो क्या ये आपस में है प्रोपोर्शन? देख लेते हैं पहले। रेशियो 33 to 121, 33 to 121 का निकालते हैं। 33/121 लिख दिए। रेशियो का मतलब ये डिवाइड। 11 से डिविजिबल नंबर दिखा हमें, 11 3 जा 33 और ये 121, 11 जा 121 होता है, क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट से आप देख लो, ऑड प्लेस को जोड़ी में 1 और 1 जोड़े तो 2 आया, और इवन प्लेस एक ही नंबर है 2, तो 2 में 2 माइनस की तो 0 आया। यानी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल नंबर है। देखने से पता लग गया। सम ऑफ क्या करते हैं फिर, सम ऑफ ऑड में माइनस करते हैं सम ऑफ इवन को, तो उसका डिफरेंस 0 या 11 के मल्टीपल आए, ऐसे नंबर 11 से डिविजिबल होते हैं, इसलिए 11 से डिवाइड कर दी। ये 11 3 जा 33, 11 जा 121, सो 3/11 है, यानी 3:11 आपका रेशियो आया। अब चलिए पहला और दूसरा का तो निकालिए, तीसरा और चौथा को करते हैं। सो रेशियो ऑफ 9 to 96 निकाल लीजिए। 9 to 96 को पहले हमने दोनों को किससे किए, 3 से किए स्टूडेंट्स। 3 3 जा 9 है, ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये 3 से डिविजिबल नंबर थे 9 और 6, तो 3/32 आया, जो कि अब नहीं होने वाला। तो इसका रेशियो 3:32 आया। देखो स्टूडेंट्स, तो ये इनकी तरह ये नहीं आया रेशियो, 3:11 था, ये 3:32 आ गया। सिंस 3:11 इज नॉट इक्वल टू 3:32 है ना, प्रोपोर्शन में इक्वल का भी साइन देते हैं,
या प्रोपोर्शन का साइन भी दे सकते थे, यहाँ भी दे सकते थे आप, या इक्वल का मैं दे दी, एक ही बात है। सो लिखेंगे देयरफॉर द गिवन रेशियोज डू नॉट फॉर्म ए प्रोपोर्शन। ये जो रेशियो है चारों जो दिखा रखा है बी में, ये डू नॉट फॉर्म ए प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन नहीं बना रहे, नहीं फॉर्म किए क्योंकि टू रेशियोज आर नॉट इक्वल। यहाँ पर दो रेशियो आपस में इक्वल नहीं हैं। तो यही था स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन के बारे में आप समझ गए। तो अब एक एक करके सम बन जाने वाला है, आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसको थोड़ा रिवाइज करिए, थोड़ा अपने से बनाइए। दो रेशियो को बस कंपेयर करना है, रेशियो निकलना कितना आसान होता है, डिवाइड करके पहला और दूसरा को पहले एक साथ करिए, फिर तीसरे और चौथे को एक साथ कर लीजिए, दो दो नंबरों को साथ लेके डिवाइड करके देख लेते हैं। तो पहला में देखिए आया प्रोपोर्शन, दूसरे में नहीं आया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप रिवाइज करिए। मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल भी रखिए।